हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस पर। इस बार हम हाजिर हैं आपके पास किन्नौराज जनजाति को लेकर, जो कि हमारे सीरीज़ का पार्ट 10 है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अभी आने वाले एचएस एग्ज़ाम के लिए, एलाइड के लिए और जो दूसरे जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाली सीरीज़ भी हमारी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी अगली जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आएगी, जगमोहन ब्लोखरा द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से जो हमने एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं आज के सेशन पर। खुनू इन रेफरेंस टू किन्नौराज मीन्स पीपल ऑफ किन्नौर, अनदर नेम ऑफ किन्नौर, नेम ऑफ अ लोकल पंचायत। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है अनदर नेम ऑफ किन्नौर। तो किन्नौर को और किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली ये तिब्बत एरिया जो है वहाँ पर किन्नौर को खुनू के नाम से जानते हैं। किन्नौर हैज़ बीन रेफर्ड एज कुरपा, कुरपा भी कहा जाता है। और जो द्रविड़ लैंग्वेज है उसमें कुनू का क्या मीनिंग होता है? कुनू का मतलब पहाड़िया होता है द्रविड़ लैंग्वेज में। और इन लेह द एरिया इज कॉल्ड माउन। तो लेह एरिया में किन्नौर को किस नाम से जाना जाता है? माउन के नाम से। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि रामपुर जो एरिया है उसको भी माउन के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि आपसे ये कभी रामपुर अगर किसी क्वेश्चन में आपका आंसर होता है तो आप उसको माउन लिख सकते हो। क्लियर? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि खंपा जनजाति को भी खुनू कहा जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है यहाँ पर किन्नौर का जो एरिया है उसे खुनू कहा जाता है। और जब बात ये खंपा जनजाति की आती है तो वहाँ के जो खंपा जनजाति के जो लोग होते हैं उन्हें खुनू के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है क्या है, तिब्बत एरिया में है किन्नौर, और खंपा को खुनू के नाम से जाना जाता है। आपने ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In four scores of अजंता वी फाइंड द पिक्चर ऑफ किरात, किन्नज, गुहा, यक्षा। तो ये तीनों ही टाइप की पिक्चर्स हमें कहाँ पर मिलती है? अजंता की जो गुफाएं हैं उसके जो भित्ति चित्र है वहाँ पर हमें किरात, किन्नज और गुहा यक्षा की पिक्चर्स मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है, क्योंकि किन्नौर की पिक्चर्स अगर हमें अजंता में मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ किन्नर्स या किन्नौराज। तो ये आपने याद रखना है, अमरकोशा, वायु पुराण, भगवत पुराण, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस एंड एथिक्स। तो ये तीनों ही जो सोर्स हैं इसमें क्या होता है कि इसमें हमें किन्नौर का मेंशन, किन्नौर और किन्नौराज के बारे में पढ़ने को मिलता है। सूत पिटक, ये चार जो हमारे पास ऑप्शन है ये चारों ही सही है। तो इन चारों ही पुस्तकों में हमें क्या मिलता है? हमें किन्नौर के बारे में, किन्नौरा के बारे में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खशिया अमंग किन्नौराज बिलोंग्स टू राजपूत, बेरू, चमांग। तो ये किसकी कैटेगरी है? ये राजपूत की कैटेगरी है, खशिया। फैक्ट्स इन डिटेल, इन जनरल किन्नौराज हैव टू ब्रॉड कैटेगरी, खशिया एंड बेरू। किन्नौराज जो होते हैं उनमें बेसिकली दो ही कैटेगरी होती है जो मेनली पाई जाती है, वो होती है खशिया और बेरू। ये आगे सब डिवाइडेड होती है सब कैटेगरी में। बेरू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन ओमांग और दूसरा क्या है? चमांग। ओमांग में लोहार और बाडी जो लोग होते हैं वो आते हैं, जबकि चमांग में हम किसको इंक्लूड करते हैं? नागलू को करते हैं। राजपूत में भी आगे जाकर तीन सब कैटेगरी है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। व्हाट इज जोख्या एंड कुनेज अमंग किन्नौराज। ये टाइप है एक फ्रेंडशिप का। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा कि ये दोस्ती का एक प्रकार है। क्या होता है कि जब महिला और पुरुष आपस में दोस्ती करते हैं तो उसे जोख्या के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब महिला महिला से दोस्ती करती है, दो सहेलियां आपस में बनती है, तो उसे कुनेज कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये दोस्ती होती है तो फ्रूट एक्सचेंज करने की परंपरा है, जिसे कि जोख्या उन और कुनेज उनके नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के आधार पर इस फ्रेंडशिप का नाम रखा जाता है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है कि जब दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है तो उसे जोख्या कहा जाता है, और जब दो महिलाओं के बीच में दोस्ती होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कुनेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खेल स्टेटस ग्रुप ओरांग, मोरांग एंड वाजा आर सब कैटेगरीज ऑफ।
तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आगे राजपूत की जो 3 सब कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, ओरांग है, मोरांग है और वाजा है। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। अब बारी आती है मैरिज सिस्टम की। तो मैरिज सिस्टम किन्नौराज का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लव मैरिज को किस नाम से जाना जाता है? या तो दमालशिश कहा जाता है, बेनाग हाचिश कहा जाता है, जोशिश कहा जाता है। तो शिश जिसमें लगा हुआ है उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो क्या होती है, आपकी लव मैरिज होती है। जो अरेंज्ड मैरिज होती है उसे जाने खंग कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्सफुल मैरिज। तो ये आपके सामने इसके नाम दिए हुए हैं, आशीष, हुचिश, न्यामशा, दपांग, दरोश और डूबोर। ये आपने सभी नाम अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि इनमें से एक नाम दे दिया जाता है और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एंटाइसिंग अवे समवन्स वाइफ, किसी दूसरे की वाइफ को भगाकर ले जाने को क्या कहा जाता है? उसे हार कहा जाता है। और एक और ऑप्शन है वो है नोयातांग मेरांग, ये भी मैरिज का एक टाइप है। जेटोंग एंड कंचोंग रूल्स आर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड नियम है? जेटोंग और कंचोंग ये है आपके प्रॉपर्टी डिवीजन से। जब बड़े लड़के के साथ प्रॉपर्टी का डिवीजन किया जाता है, या जैसे कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो बड़ा होता है उसे जेठा कहा जाता है। तो ये जेठोंग जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी डिवीजन से है। और कंचोंग जो है वो जब छोटे बेटे को दिया जाता है प्रॉपर्टी, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कंचोंग कहा जाता है। क्लियर? व्हाट इज खेपा? खेपा क्या है? अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, नेम ऑफ फैमिली हेड, नेम ऑफ लोकल काउंसिल। तो राइट ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो ये सजा का एक प्रकार है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर किन्नौर में जो है वो डिफरेंट सिस्टम है, जो लोकल सिस्टम है उसके मुताबिक ही सजाएं मिलती हैं। बेसिकली होता क्या है कि जिस फैमिली में अगर कोई न्यू बॉर्न बच्चा होता है, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ समय तक जो है अशुद्ध माना जाता है। फिर एक पूजा की जाती है जो मेनली 10वें या 11वें दिन आयोजित की जाती है। उसके बाद वो शुद्ध उसे माना जाता है। लेकिन अगर शुद्धि करने से पहले उस परिवार के सदस्य जहाँ पर बच्चा पैदा होता है किसी धार्मिक कार्य में भाग लेते हैं तो उन्हें ये सजा दी जाती है, जिसे खेपा कहा जाता है। ये मान लिया जाता है कि उनके धार्मिक कार्य में आने से वो कार्य भी अशुद्ध हो गया, तो उन्हें शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसके लिए जो लोकल जो है देवता होता है उसे गोट ऑफर की जाती है या शीप ऑफर की जाती है। तो ये वहाँ के कुछ परंपराएं हैं किन्नौर की, जो कि उन्हें निभानी पड़ती है वहाँ के लोगों को। अगर वो नहीं निभाते हैं तो उन्हें खेपा के तौर पर जो है वो पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। डुबांत, फुकांत एंड भागांत आर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये तीनों ही चीज़ें, डेथ कस्टम, मैरिज कस्टम, बर्थ कस्टम। तो ये मेनली किससे रिलेटेड है? ये डेथ कस्टम से है। क्लियर? डुबांत जो है जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को जो है किसी नदी में डुबो दिया जाता है, उसे डुबांत कहा जाता है। अगर जलाया जाता है तो उसे फुकांत कहा जाता है। लेकिन अगर डेड बॉडी को ना जलाया जाता है ना डुबोया जाता है और उसे ओपन छोड़ दिया जाता है ताकि जो वल्चर है या दूसरे पक्षी है वो उसे खा ले, तो उस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? उसे भागांत के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? आपके डेथ कस्टम से रिलेटेड हैं। व्हाट आर टीचिंग मिचिंग, छेदपा, दरांग, शीशे, पनिशमेंट, सेलिब्रेशन, हर्ब्स। तो ये भी पनिशमेंट है, ये आपने याद रखना है कि ये भी खेपा की तरह ही ये भी क्या है? ये भी एक तरह से पनिशमेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जिसमें सिर्फ आपके पास ऑप्शन था टीचिंग मिचिंग, कि टीचिंग मिचिंग किन्नौर में क्या है। तो ये आपका ये टाइप ऑफ पनिशमेंट है, ये आपने याद रखना है। टीचिंग मिचिंग जो है आपको वो कब आपको पनिशमेंट मिलती है? अगर आप फोर्सफुली किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं, फिर किसी ऐसी फैमिली से शादी करते हैं जिसका कि बहिष्कार किया गया हो, या देवता जो डायरेक्शन देते हैं उन डायरेक्शन की अवहेलना करने पर आपको कौन सी सज़ा मिलती है? आपको टीचिंग मिचिंग मिलती है। जबकि छेदपा में क्या होता है कि अगर आपको देवता बुलाते हैं और आप नहीं जाते हो या फिर लेट आते हो, तो एक तरह से देवता के संबंध को जब आप नहीं मानते हो तो आपको छेदपा की जो सज़ा है वो दी जाती है। तो इसी तरह दरांग शीशे भी एक सज़ा है जो कि देवता की ओर से दी जाती है। क्लियर?
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन किन्नौराज जनजाति पर। इससे पहले हम एंशियंट ट्राइब्स डिस्कस कर चुके हैं और मॉडर्न ट्राइब्स में हम गद्दी, पंगवाल और स्वांगला जनजाति को डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं एचएएस की तैयारी कर रहे हैं या एनटी की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी ये सेशन पहुंच सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारी पीडीएफ जो है इन सेशन की, वो हमारे स्टडी नॉइसेस टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू।